जो 3 घटनाएं हुई थी उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे और इसके एक कैनाइंस नहीं है, जो हमें संभावना ये लगी थी कि कैनाइंस नहीं होने की वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहा है। गोगुंदा के छाली गांव में पिछले 6 दिन से दहशत में जी रहे गांव के लोगों ने मंगलवार सुबह राहत की सांस ली। यहां 2 पिंजरों में 2 पैंथर पकड़ में आए हैं। पिंजरे में कैद इन पैंथर को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। पिंजरे में कैद 2 पैंथर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें एक पैंथर के मुंह पर चोट के निशान दिखाई दिए तो दूसरे पैंथर का एक दांत भी टूटा हुआ है। पैंथर पकड़ में आने के बाद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और वन विभाग के सीसीएफ सुनील छिद्री मौके पर पहुंचे। पैंथर की तलाश में वन विभाग के 80 से ज्यादा कर्मचारी जुटे थे, जिसमें सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर और गोगुंदा की रेस्क्यू टीम भी शामिल रही। ड्रोन के सहारे भी आर्मी और वाइल्ड लाइफ की टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया। साथ ही साथ राजसमंद से 1 और जोधपुर से 2 शूटर इलाके में तैनात रहे। इस पूरे दहशत के माहौल में 6 दिन के लिए छाली ग्राम पंचायत एक तरीके से कंट्रोल रूम बन गया था। इन सब के बीच मंगलवार की सुबह पिंजरे में 2 आदमखोर कैद हुए। ये आदमखोर उस जगह कैद हुए जहां एक महिला का शिकार होने के बाद पिंजरे लगाए गए थे। पिंजरों में कैद हुए 2 पैंथर में से एक बूढ़ा है। इस बूढ़े पैंथर के दांत नहीं होने की बात भी सामने आई है। इस दोनों ही पैंथर की सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया था। पिंजरे में कैद हुए दोनों पैंथर आजाद होने के लिए काफी छटपटाए, जिसके कारण उनके मुंह पर मामूली चोट भी लगी है। पिछले 4-5 दिन से वन विभाग की टीम और प्रशासन लगातार जो 3 घटनाएं हुई थी उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे और इसके अतिरिक्त इसके अलावा हमारी ड्रोन के माध्यम से आर्मी की टीम भी, पुलिस की टीम भी इन पैंथर्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि 3 पिछले आसपास के ज़िलों की टीमें भी यहाँ पे उपस्थित थी। तो आज जो है दोनों पैंथर को जो है कल रात को पकड़ लिया गया और दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों को इसके बाद बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा और प्राथमिक उपचार के बाद जो विशेषज्ञों की राय लेने के बाद जो भी है आगे की रणनीति जो बनाई जाएगी कि किस प्रकार से इन पैंथर्स को रखा जाना है। 6 दिन से छाली गांव के करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में इस पैंथर की तलाश करने के लिए उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर वन विभाग की टीम लगी हुई थी। यही नहीं, यहाँ आर्मी के जवान भी ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन घने जंगलों में पैंथर को ढूंढ पाना भूसे से सुई ढूंढने के बराबर था। ऐसे में वन विभाग की ओर से 5 अलग अलग पॉइंट पर पिंजरे भी लगाए गए थे और लगातार निगरानी भी की जा रही थी। मौके पर तैनात वन विभाग के 80 से ज्यादा कर्मचारी पैंथर को पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे थे और आखिरकार मंगलवार सुबह जंगलों में सुनाई देने वाली पैंथर की गुर्राहट पिंजरे में सुनाई दी। आदमखोर पैंथर के लिए लगाए गए पिंजरों में मंगलवार सुबह 6 बजे पकड़ में आए। दोनों पैंथर को वन विभाग के अधिकारी मौके से लेकर रवाना हुए। इन्हें सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले जाया गया। इस मौके पर गोगुंदा एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी, तहसीलदार ओम सिंह लखावत, थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत मौके पर मौजूद थे। चलिए अब एक नजर में आपको दिखाते हैं पैंथर ने किस तरह 6 दिनों में फैलाई दहशत और कहां-कहां किस-किस का किया शिकार। 19 सितंबर को सुबह 6 बजे उंडीथल गांव में 16 साल की नाबालिग पर पैंथर का हमला। शाम 4 बजे जंगल में 2 पिंजरे लगाए गए। शाम 6:30 बजे भेवड़िया गांव के युवक पर हमला। इसके बाद 20 सितंबर को सुबह 8 बजे वन विभाग ने उंडीथल गांव के जंगल में 23 ट्रैप कैमरे लगाए। सुबह 11 बजे मांगरिया गांव की महिला पर हमले की कोशिश। शाम 6:30 बजे उमरिया गांव की 50 वर्षीय महिला का शिकार। रात 10 बजे उंडीथल और भेवड़िया गांव के 8 सैनिकों ने लेपर्ड को तलाशने की कमान संभाली। 21 सितंबर को सुबह 10 बजे नाइट विजन दूरबीन और ड्रोन कैमरे से चलाया सर्च ऑपरेशन। 22 सितंबर को सुबह 11 बजे छाली पंचायत के गांव उंडीथल में एक गाय और एक बैल का हुआ शिकार। 23 सितंबर को शाम 6 बजे मोरवल पंचायत के देवरों का गूड़ा में पैंथर ने 4 बकरियों का शिकार किया। गोगुंदा ग्राम पंचायत के उमरिया गांव में 2 अलग अलग पिंजरे में कैद हुए 2 पैंथर। 24 सितंबर को सुबह 6 बजे पिंजरे में कैद हुए 2 पैंथर और वन विभाग की टीम ने उन्हें देखा।
आदमखोर पैंथर पिंजरे में कैद। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा कस्बे के छाली गांव में पिछले 6 दिनों में 3 से ज़्यादा लोगों को शिकार बना चुका तथा कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका आदमखोर पैंथर आज सुबह 6 बजे पिंजरे में कैद हुआ। उसके साथ ही एक अन्य पैंथर भी पिंजरे में कैद हुआ। आपको बता दें कि लंबे समय से वहाँ पर वन विभाग की टीम, लोकल जो प्रशासन है वहाँ का, वो लगातार उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लगातार जंगलों में छानबीन चल रही थी, कैमरे लगाए गए थे, साथ ही ड्रोन की मदद भी ली गई थी, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं हो पा रहा था। आज सुबह करीब 6 बजे करीब दोनों ही लेपर्ड है जो पिंजरे में कैद हुए। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या लेपर्ड पिंजरे में कैद होने के बाद छाली गांव के लोग अब खुली सांस ले सकते हैं या फिर अभी भी उनके मन में कहीं कहीं डर कायम है, क्योंकि जंगली एरिया है, वहाँ पर लगातार इस तरह पैंथर जो है उनका मूवमेंट लगातार होता रहता है। बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है। न्यूज़ ऑफ 24 के लिए उदयपुर से पूरन प्रजापति की रिपोर्ट। वैसे गोगुंदा के छाली में इन पैंथरों के पकड़े जाने के बाद सायरा में भी पैंथर दिखा। सायरा के शिमालियों की मादड़ी में पैंथर ने लोमड़ी का शिकार किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गोगुंदा का छाली गांव पैंथर के आतंक से पूरी तरह मुक्त हुआ है या फिर और पैंथर आएंगे और लोग फिर दहशत में जिएंगे। जो 3 घटनाएं हुई थी उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे और इसके एक कैनाइंस नहीं है, जो हमें संभावना ये लगी थी कि कैनाइंस नहीं होने की वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहा है।